प्रश्न नंबर 61 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको ऐसा ऑप्शन देखना जो सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ओझा उपाध्याय होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कपास या करपट होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि केला या कदली होगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पसीना या प्रस्विन्न होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए कि ऐसा कौन सा युग्म है जो सही नहीं है। तो 61 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो इससे पहले हमने भी ध्यान दिया था जो करपट है वो किसका था, तो कपड़ा का था। किसका था दोस्तों, तो कपड़ा का था, यानी कि हमारा ऑप्शन यही गलत है। बाकी ओझा का जो तत्सम तद्भव होता है वो उपाध्याय होता है। केला की बात किया जाए तत्सम तो क्या होता है, कदली होता है। पसीना का तत्सम बात किया जाए तो प्रस्विन्न होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कपास का करपट से नहीं होता है। करपट किसका होता है, तो कपड़ा का होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 62 नंबर में, निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है। क्या चाम तद्भव है, पड़ तद्भव है, धर्म पद तद्भव है या विष्णु तद्भव शब्द है। तो दोस्तों 62 नंबर प्रश्न का आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि हमारा तद्भव है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए चाम शब्द दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, यह तद्भव में है। बाकी जो पड़ है, धर्म है, विष्णु, ये सब क्या है, तो संस्कृत के शब्द है, यानी कि तत्सम के शब्द है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि गड़बड़ घोटाला में कौन सा शब्द है। क्या तद्भव है, तत्सम है, देशज है या संकर है। ठीक है दोस्तों, तो 63 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा इसमें से, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी सही होगा या सी या डी। तो गड़बड़ घोटाला की बात किया जाए दोस्तों, तो ये हमारे अधिकांश देश के में ही भाषा में से है, तो क्या हो जाएगा, तो देशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देशज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव है। क्या बीहग है, पक्षी है, खग है या पंछी है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जो तद्भव है। तो 64 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो पंछी जो शब्द दिया गया है वो हमारा क्या दिया गया है, तो तद्भव दिया गया है, जिसका तत्सम क्या होता है, तो पक्षी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 65 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 65 नंबर प्रश्न में हमारा क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन नीचे, कौन सा शब्द है देशज नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या कंचन, कचोट। पहली बात तो कंचन ही हमारा देशज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, कंचन। ठीक है, बाकी के दो ऑप्शन मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए उसमें दो ही ऑप्शन लिखा गया था। प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं। कपूर शब्द है, क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। कपूर की आपको बताना है दोस्तों कि कपूर ऐसा कौन सा शब्द है कि तत्सम है, तद्भव है। तो 66 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो दोस्तों कपूर क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कपूर शब्द क्या है, तो तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज है। ठीक है, क्या सुंदर है, फटाफट है, अंगूठा है या साइकिल है। ठीक है दोस्तों, तो 67 नंबर की बात किया जाए तो दोस्तों आपको देशज का मतलब कि जो हमारे देश से शब्द दिया गया है। तो फटाफट देख रहे हैं कि आप किसी देश और से लिया जा सकता है फटाफट, या हमारे इस जगह पे बोला जाता है। ठीक है, तो फटाफट क्या हो जाएगा, तो देशज हो जाएगा। बाकी अंगूठे की बात किया जाए तो दोस्तों ये तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा। तो 67 नंबर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही 66 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं। कह रहा है कि पलंग का तत्सम रूप है। क्या पलवंग हो जाएगा, पलंग हो जाएगा, परमंग हो जाएगा या पर्यंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 68 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो पलंग का जो तत्सम रूप होता है वो पर्यंक होता है। क्या होता है दोस्तों, तो पर्यंक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 69 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। क्या मुकुट हमारा तत्सम है, देशज है, तद्भव है या संकर है। ठीक है दोस्तों, तो 69 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो मुकुट शब्द है वो हमारा क्या है, तो तत्सम शब्द है। क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 70 देख लेते हैं। कह रहा है ओठ किस श्रेणी का शब्द है। हमारा ऑप्शन दिया है तद्भव में, तत्सम में, देशज में या विदेशी में। ठीक है दोस्तों, तो 70 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, 70 नंबर में जो हमारा ऑप्शन नंबर है तद्भव दिया है, ओठ हमारा क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा। वह इसका तत्सम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ओष्ठ होता है। क्या होता है, तो ओष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 71 कह रहा है दोस्तों कि कंधा का तत्सम है। क्या स्कंद, कच्छू या स्कंद या कंधु। ठीक है दोस्तों, तो 71 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारे 71 नंबर की बात में हमारा ऑप्शन नंबर बी स्कंद जो हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, कंधे का जो तत्सम होता है क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी स्कंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वही ओट की बात किया जाए तो ओट क्या था, तो तद्भव था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 72 कह रहा इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या कान होगा, बहार होगा, दिवस होगा या जमुना होगा? तत्सम बताना है दोस्तों। 72 नंबर में बात किया जाए दोस्तों तो दिवस का जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो तत्सम हो जाएगा दिवस। ठीक है दोस्तों, जो दिन का तत्सम होता है। ठीक है दोस्तों, दिन का क्या होता है, तत्सम होता है दिवस। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। क्या मेघ है, ठसे है, भौरा है या जेठ है? तत्सम शब्द बताना है प्रश्न नंबर 73 में आप लोगों को दोस्तों। तो सही सही बताइए फटाक से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मेघ जो शब्द दिया गया है, क्या आ जा रहा है, मेघ जो शब्द दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेघ जो है तो तत्सम शब्द दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ईख शब्द का तत्सम रूप होगा। क्या गन्ना होगा, इच्छु होगा, इक होगा या इक्षु होगा? ठीक है दोस्तों, तो 74 नंबर का बताइए कि क्या सही हो जाएगा इसमें से। तो 74 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ अगर आप लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इच्छु जो शब्द है वह ईक का क्या है, तो तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए 75 नंबर की भी बात कर लिया जाए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम रूप है? ठीक है दोस्तों, क्या बताना है, तो 75 नंबर में तत्सम शब्द बताना है। हमारा ऑप्शन क्या है, भौजी। ऑप्शन सी क्या है, भातृजाया। बी में वही भौजाई और डी में क्या है, तो जोरू। ठीक है दोस्तों, तो 75 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 75 नंबर में जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एक की बात किया जाए तो इच्छु, इसमें से तत्सम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, भातृजाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। ठीक है, तद्भव क्या है हमारा, अटारी, लेकिन आपको तत्सम इसका बताना है। क्या अटारिका होगा, अटालिका होगा, अटालिका होगा या अट्टालिका होगा? ठीक है दोस्तों, 76 नंबर का आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अट्टालिका जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अटारी का क्या तत्सम रूप होता है, तो अट्टालिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? ठीक है दोस्तों, आपको तत्सम बताना है। क्या मूछ होगा, ठाकुर होगा, छत्री होगा या ये वाला क्षत्रिय होगा? ठीक है दोस्तों, तो 77 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा तत्सम रूप में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है। क्षत्रिय जो शब्द दिया गया है वो हमारा क्या है, तो तत्सम रूप है। क्या है दोस्तों, तो तत्सम रूप है क्षत्रिय शब्द। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है आपको, तो तद्भव शब्द का चयन करना है। क्या हमारा वानर हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा या पवन हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो 78 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो जो तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बंदर हो जाएगा, जिसका तत्सम क्या होता है, तो वानर होता है। क्या होता है, तो वानर होता है। क्या होता है दोस्तों, तो इसका तत्सम वानर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही भ्रमर की बात किया जाए तो भौरा हो जाता है। क्या हो जाता है, तो भौरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं। कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, तो तत्सम से तद्भव से तत्सम बनाया गया है। क्या हाथा का हाथ होगा, रत्तर का रात होगा, पत्ता का पत्र होगा या नच्चा का नाच होगा? तो 79 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पत्ता जो शब्द हमारा है तो क्या है, तो तद्भव है। क्या है पत्ता, तो तद्भव। वही पत्र की बात किया जाए दोस्तों तो पत्र हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा तद्भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या क्षीर नहीं है, मयूर नहीं है या सफ़ेद या शीर्ष? ऐसा चारों ऑप्शन में क्या दिया गया है जो कि तत्सम नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो तत्सम नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी जो सफ़ेद शब्द लिखा गया वो तत्सम नहीं है। सफ़ेद की बात किया जाए दोस्तों तो ये हमारा तत्सम नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी मयूर हो, शीर्ष हो, क्षीर हो, ये सब क्या है, तो तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों।